अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको एक्सेलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में खुश आमदीद। तो फिर हो जाएं तैयार। आज का सबक शुरू करने का वक्त हो गया है। जल्दी से अपनी कॉपी पेंसिल पकड़ लें और कान अपने खोल लें। चलें सबक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जमात पंजम की किताब से सबक नंबर 13, जिसका नाम है हम फूल एक चमन के। ये एक बहुत ही प्यारी और जोश से भरी नज़म है, आपको बहुत मजा आएगा। अच्छा बच्चों, इस खूबसूरत नज़म को पढ़ने से पहले ना आइए कुछ बातों पर थोड़ा सा गौर करते हैं। जरा सोचिए और मुझे बताइए, आपको अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? क्या वो उसके खूबसूरत पहाड़ हैं, या उसके दरिया, या फिर यहाँ के लोग? और वो बात आपको क्यों पसंद है? सोचे जरा। अच्छा, अब ये बताइए कि किसी भी मुल्क का झंडा यानी परचम उस कौम की इज्जत और एहतराम की निशानी कैसे होता है? जब भी हम अपने मुल्क का परचम देखते हैं तो दिल में एक खास एहसास पैदा होता है ना? कभी इस पर गौर किया है कि भाई ऐसा क्यों होता है? और ये तो एक बहुत ही दिलचस्प बात है। क्या आपको मालूम है कि हमारे प्यारे पाकिस्तान के झंडे में जो हरा रंग है वो मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है, और जो सफ़ेद रंग है वो हमारे मुल्क में रहने वाले दूसरे मज़ाहिब और अक़लीती लोगों की नुमाइंदगी करता है। ये इस बात की अलामत है कि ये वतन हम सब का है और हम सब यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। कितनी खूबसूरत बात है ना? बहुत खूब। चलें अब इस खूबसूरत नज़्म का पहला हिस्सा पढ़ते हैं और देखते हैं कि शायर अपने वतन के बारे में क्या जज्बात रखता है। आइए इसे मिलकर पढ़ते हैं पूरे जोश और जज्बे के साथ। परचम वतन का हमको है जान से भी प्यारा, आंखों का है उजाला ये चांद ये सितारा, जलवे हमारे दिल में इसकी किरण किरण के, हम फूल एक चमन के। इस बन में एक लफ्ज़ आया है जलवे। जलवे का मतलब होता है शान या चमक दमक। जैसे रात को आसमान पर सितारों के जलवे होते हैं, यानी उनकी वो जो खूबसूरत सी चमक होती है ना, उसे कहते हैं। तो इन लाइनों में शायर अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए कह रहा है कि हमें अपने मुल्क का झंडा अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। हमारे परचम पर बना हुआ चांद और सितारा हमारी आंखों का नूर है, हमारी आंखों की ठंडक है। इसकी एक एक किरण की चमक हमारे दिल में बसी हुई है। हम सब इस एक चमन यानी अपने मुल्क पाकिस्तान के खूबसूरत फूलों की तरह हैं। चलें अब नज़्म के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि शायर आगे क्या अहद कर रहा है, यानी क्या वादा कर रहा है। फिर से पूरे जज्बे के साथ, आने न देंगे अपने गुलशन में हम खज़ां को, जन्नत बनाएंगे हम इस पाक गुलिस्तां को, रंग देंगे अपने खून से ये रास्ते वतन के, हम फूल एक चमन के। यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है गुलशन। गुलशन का मतलब तो आपको मालूम ही होगा, बाग। और इस नज़्म में शायर ने अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान को गुलशन कहा है। इस बन में शायर कह रहा है कि हम अपने इस बाग जैसे मुल्क में कभी भी ख़ज़ा यानी कोई मुसीबत या मुश्किल नहीं आने देंगे। हम सब मिलकर अपने इस पाक वतन को जन्नत जैसा खूबसूरत बनाएंगे, और अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो हम अपने वतन के रास्तों को अपने खून से रंग देंगे, यानी उसके लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहेंगे, क्योंकि हम सब एक ही चमन के फूल हैं और इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की नज़म। आइए अब जल्दी से देखते हैं कि हमने इस खूबसूरत नज़म से क्या अहम बातें सीखी हैं। तो हमने ये सीखा कि हमें अपना वतन और उसका परचम अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। हमें अपने वतन की तरक्की के लिए दिल लगाकर मेहनत करनी चाहिए। और सबसे अहम बात ये कि ये नज़म हमें हुब्बुल वतनी यानी अपने वतन से मोहब्बत और इत्तेहाद यानी मिलजुल कर रहने का सबक देती है। शाबाश! अब वक्त है ये जांचने का कि आपने सबक को कितने गौर से सुना है। तैयार हैं कुछ सवालों के जवाब देने के लिए? चलें शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इस नज़्म में आंखों का उजाला किसे कहा गया है? सोचें जरा, याद आया? जी बिल्कुल, इसका जवाब है कि आंखों का उजाला हमारे प्यारे वतन के परचम को कहा गया है। अब दूसरा सवाल, इस नज़्म में चमन से क्या मुराद है? ये तो बहुत आसान है ना? इस नज़्म में चमन से मुराद है हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान। और ये रहा आखिरी सवाल, शायर अपने वतन को क्या बनाना चाहता है? क्या जवाब है इसका? शायर अपने वतन को जन्नत जैसा खूबसूरत बनाना चाहता है। आप सबने भी यही सोचा था ना? जबरदस्त! शाबाश बच्चों, आप सबने बहुत अच्छे जवाबात सोचे होंगे। अब आपका होमवर्क ये है कि इस सबक को अच्छी तरह दोहराएं और इस प्यारी सी नज़्म को जुबानी याद करें। और जाने से पहले बराह करम हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।